So welcome dear friends. Today we explain class 12th English lesson first, the last lesson. तो इसकी ग्लोसरी है उसको देख लेते हैं। पर्सिया है वो उस समय नव जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया से मिलकर बना हुआ था। ये इसके कुछ मीनिंग है। काउंटेड ऑन यानी भरोसा करना, पार्टिसिपल्स यानी क्रिया विशेषण, ड्रिलिंग सैन्य अभ्यास को बोलते हैं, हरिड यानी उतावली, कमोशन यानी होला या शोरगुल, वेरी नोइजी, फ्रिल्ड यानी झालरदार, एम्ब्रॉयडर्ड यानी कढ़ाई की हुई या कसीदा की हुई, मेयर महापौर को बोलते हैं, प्राइमर प्रवेशिका को बोलते हैं, माउंटेड यानी सवार होना, ऊपर चढ़ करके बैठना, अटेंटिव यानी सतर्क या ध्यानपूर्वक, थंडरक्लेप यानी वज्रपातन, रेचेज यानी दुष्ट लोग, न्यूसेंस यानी कंटक या उपद्रव, क्रेंकी यानी विचित्र, मिक्स्ड अप यानी उलझा देना, प्रीफर्ड यानी प्राथमिकता देना, ट्रेसिंग यानी अनुलेखन, वोर्न यानी थका हुआ या घिसा हुआ, वालनट अखरोट को बोलते हैं, एंजिलस चर्च के घंटे को बोलते हैं और च्योनिज्म यानी अनदेशभक्ति को बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन थिंकिंग एज यू रीड है, ये इनके क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। तो उस दिन फ्रेंच है उससे क्या आशा की गई थी कि वह विद्यालय के अंदर कौन सी चीज तैयार करके लाए। तो दैट डे उस दिन फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल से, यानी फ्रेंच है उसके लिए सोचा गया था कि वह पार्टिसिपल्स या क्रिया विशेषण है वो उनको सीख करके आए। बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल कह चुका था दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन दैट टॉपिक, कि वह इस टॉपिक के ऊपर उनसे प्रश्न करेगा। हाउएवर तथापि फ्रेंच वाज वरीड, फ्रेंच है वो क्रोधित चिंतित था, बिकॉज ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल से, क्योंकि वह क्रिया विशेषण के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो फ्रेंच है उसने क्या देखा कि उस दिन विद्यालय के अंदर कौन सी चीज असामान्य थी। तो दैट डे उस दिन क्या असामान्य थी, बिल्कुल भी शोरगुल नहीं था, सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे और एम हेमल है वो एक अच्छी ड्रेस के साथ में आया था जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे के दिन ज्यादातर पहनी जाती थी या निरीक्षण के दिन। तो दैट डे उस दिन फ्रेंच नोटिस्ड, फ्रेंच ने देखा द अब्सेंस ऑफ रूटीन कमोशन काज बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। कमोशन यानी हो हल्ला, शोरगुल, यानी उस दिन जो टेबलों के खुलने और बंद होने की जो आवाज थी वो नहीं थी। रिपीटिंग ऑफ लेसन इन यूनिसम, और जो लेसन है उनको एक लय के अंदर दोहराया जाता था। एंड रेपिंग ऑफ द टीचर रूलर ऑन द टेबल, और ना ही टीचर का जो पैमाना है उसकी टेबल के ऊपर लगाने से जो खड़खड़ाहट की आवाज है वो भी उस दिन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लगाया गया था। तो द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक, जो बुलेटिन बोर्ड है उसमें दिखाया गया सामान्य लोगों को अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, की एक ऑर्डर है वो बर्लिन से आ चुका था। इट स्टेड, इसमें कहा गया था दैट की ओनली जर्मन वाज टू बी टाट इन द स्टूडेंट्स इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरिनी, यानी अल्सेक और लोरिन जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर केवल जर्मन भाषा के अंदर सिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे, यानी बर्लिन से आया हुआ जो आदेश है उसने विद्यालय के अंदर उस दिन क्या परिवर्तन किया। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रोट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू ए स्टैंड स्टिल, यानी बर्लिन से जो आया हुआ आदेश है उसने रोजाना का जो हसल बसल यानी हो हल्ला या शोरगुल विद्यालय का है उसको बिल्कुल स्टैंड स्टिल यानी शांत कर दिया। द एम टीचर एम हेमल बिकम मोर सिंपेथेटिक टू हिज स्टूडेंट, और एम हेमल है वो अपने विद्यार्थी हैं उनके प्रति ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण हो गए टू हिज स्टूडेंट एंड टाट हिज लेसन, और उन्होंने अपना अध्याय है वो पढ़ाया विथ मोर पेशेंस, बहुत ही ज्यादा धैर्य के साथ में। द स्टूडेंट्स, और जो विद्यार्थी हैं, बिकेम मोर अटेंटिव, वो और ज्यादा ध्यानाग्र हो गए इन देयर क्लासेज, उनकी कक्षा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, मतलब जो एम हेमल फ्रेंच की जो फीलिंग, जो विद्यार्थी फ्रेंच था उसकी भावनाएं एम हेमल के प्रति और स्कूल के प्रति किस तरह बदल गई।
तो ये देखो, फ्रेंच फाउंड, फ्रेंच ने पाया, फ्रेंच फाउंड आउट, फ्रेंच ने पाया दैट एम हेमल वुड नॉट टीच हिम फ्रांस एनी मोर, क्योंकि अब एम हेमल है वो उनको फ्रांस में और ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे। बिकॉज, क्योंकि ओनली जर्मन वाज गोइंग टू बी टाट इन द स्कूल से, क्योंकि इन विद्यालयों के अंदर केवल अब जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा। दिस न्यूज चेंज फ्रेंच एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज टीचर एंड स्कूल, और इस खबर ने जो फ्रेंच का नज़रिया उसके अध्यापक और विद्यालय के प्रति था वो बदल गया। ही रिग्रेटेड, उसको पश्चाताप हुआ, दैट ही हैड नेवर लर्नड हिज लेसन्स प्रॉपरली, क्योंकि उसने अपने लेसन हैं उनको उचित रूप से कभी भी तैयार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। द पीपुल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज्ड हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। इस विद्यालय के अंदर जल्द ही लोगों को मालूम चला कि किस तरह से कितनी कीमती उनकी भाषा होती है। वाट शो यू दिस, आपको ये चीज क्या दिखाती है, और वाई डज दिस हैपन, और यह कैसे घटित हुआ। तो आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लोरनी, अल्सेक और लोरनी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बिकेम पार्ट ऑफ पर्शिया, ये पर्शिया के हिस्सा बन गए। एन ऑर्डर वाज पास फ्रॉम बर्लिन, एक आदेश है वो बर्लिन से आ गया। दैट हिंस फोर्थ यानी इससे आगे ओनली जर्मन वुड बी टाट इन द स्कूल्स, विद्यालयों के अंदर केवल जर्मन भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। वाइल टीचिंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, और जब वह अपना अंतिम फ्रांस भाषा का लेसन दे रहा था इन द स्कूल, विद्यालय में, एम हेमल एक्सप्रेस हिज सैडनेस ओवर द फैक्ट, तो एम हेमल है उसने अपना दुख व्यक्त किया इस तथ्य के ऊपर दैट फ्रेंचमैन वुड नॉट बी एबल टू स्पीक और राइट देयर ओन लैंग्वेज, कि जो फ्रेंचमैन यानी फ्रांसीसी जो लोग हैं ना, वो अपनी स्वयं की जो भाषा है उसको लिख नहीं सकते और बोल नहीं सकते। ही प्रेज्ड फ्रेंच, उसने प्रशंसा की फ्रांसीसियों की एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्रेंच भाषा की यह सबसे सुंदर, क्लियर एंड स्पष्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज, और तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड हिज फॉलो फ्रेंचमैन, उसने अपने जो अनुयायी फ्रेंचमैन है उनसे कहा टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, कि अपनी भाषा की सुरक्षा करो। एज इट इज लाइक ए की टू द प्रिजन, और यह एक जेल की चाबी की तरह है। देवर अबाउट टू बी इन, जिस जेल के अंदर वो लोग अब हैं। दिस मेड द पीपुल रियलाइज, और ये सब चीजें आपको महसूस कराएंगी हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज वाज टू देम, कि उनकी भाषा है वो उनके लिए कितनी कीमती है। दिस आल्सो शो, और ये भी दिखाता है द पीपुल्स लव, लोगों का प्रेम, फॉर देयर कंट्री, उनके देश के लिए, एंड कल्चर, संस्कृति के लिए, विच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू देयर लव, जो उनके प्रेम है उससे रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज, फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रेंच ने सोचा विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये लोग उनको भी जर्मन में गाना सिखा देंगे क्या, इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतरों को भी। व्हाट कुड दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है। तो वेन फ्रेंच वंडर्ड वेदर दे कुड मेड इवन द पिजन सिंग इन जर्मन, तो उस समय फ्रेंच को आश्चर्य हुआ कि क्या वो लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे क्या। ही मींट दैट दे, और इसका मतलब ये था कि वो लोग हैड ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच, कि वो लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हुए बढ़े हैं एज देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा के रूप में। नाउ अब टेकिंग इट अवे फ्रॉम देम, अब इसको उनसे दूर ले जाया जा रहा है। वुड बी अनफेयर, यह अनुचित है। एंड अनकाइंड, और मतलब दयालु का विपरीत क्या होता है, यानी ये क्रूर है। द लैंग्वेज वाज एज नेचुरल टू देम, और भाषा उनके लिए इतनी ज्यादा नेचुरल है, प्राकृतिक है। एज क्विंग इज टू द पिजन्स, तो क्या ये एज क्विंग इज टू द पिजन्स, जैसे कबूतर कुकू की आवाज अपनी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइटिंग का अपना क्वेश्चन है। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल बुलेटिन बोर्ड, योर नोटिस कुड बी एन अनाउंसमेंट ऑफ द फोर्थ कमिंग इवेंट, और ए रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड, और ए रूल टू बी फॉलोड। तो अपन को एक नोटिस लिखना है, तो नोटिस कैसे लिखोगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप अपने विद्यालय का नाम लिख लो, नोटिस लिख लो, फिर आप क्या लिखोगे,
डेट लिख दो, स्पोर्ट्स डे के रूप में आपको नोटिस देना है। तो द स्कूल है डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑन 25 जुलाई 2023। ऑल दोज इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज are requested to give their name to their respective classes teachers by 6 July 2023 in the following format। तो ये अपन ने नीचे इसका फॉर्मेट है वो दे दिया। फिर आगे क्या जाएगा, एक कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैज बीन सेंड टू योर क्लास टीचर, प्लीज नोट दैट नो स्टूडेंट इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मोर देन 3 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। राकेश चौधरी, हेड बॉय। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसके क्वेश्चन और आंसर को हल करना है। थैंक यू।